मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, नाम से तात्पर्य है नाम, सबका नाम। सबका नाम संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संज्ञा क्या होती है हम पहले भी पढ़ के आए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जिसका हम प्रयोग करते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, समझ आया? सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो विकारी शब्द, विकारी का अर्थ क्या होता है? जिनमें वचन, लिंग, क्रिया की वजह से उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है, उसको वो विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, जो विकारी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6 भेद। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है पुरुष, जो किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। इनके लिए किन शब्दों का यूज किया जाता है? वह, मैं, तुम, वो। ये कौन से शब्द हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, हम अपने आप को सबसे उत्तम समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होगा? कौन से शब्द आएंगे? मैं, मेरा। ठीक है, कि भाई मैं अपने आप को उत्तम समझता हूँ, श्रेष्ठ समझता हूँ, तो वो क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला होता है, जिसके बारे में हम बात, जिसको हम अपनी बात सुना रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, वो क्या होता है? मध्यम पुरुष। तुम, तुम्हारा, हम बातें करते हैं, जब 2 आदमी मिलकर बातें करते हैं तो हम सामने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो क्या होते हैं? मध्यम पुरुष। तुम, तुम्हारा। ठीक है, अन्य पुरुष, जब हम 2 लोग मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। ठीक है, वह, उसका या उसके, ये सर्वनाम शब्द इसके लिए प्रयोग किए जाते हैं। सेकंड हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ है कि हमें किसी चीज की निश्चित जानकारी होती है। ठीक है, जिस चीज के लिए हम कंफर्म होते हैं वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह, वह, मेरा, ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यह घर मेरा है, वह पुस्तक मेरी है, यह पेन मेरा है। ठीक है, वो क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, यहाँ पे हमने निश्चय की बात की थी, हम वहां कंफर्म थे, लेकिन जब यहाँ ए लग गया तो उस बात का मतलब बदल गया। हमने विलोम शब्दों में भी देखा था, ए लग के उसका उल्टा बन जाता है। तो अनिश्चय में क्या होगा कि हम उस बात के विपरीत है, हमें पता ही नहीं है हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इसके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाता है? कुछ, थोड़ा, कोई, कि हमें इन शब्दों से कुछ कंफर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, पानी में कुछ गिर गया है, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है कौन आया है, पता ही नहीं है कौन आया है, क्या गिर गया पानी में, नहीं पता क्या गिर गया, लेकिन कुछ गिर गया। ठीक है ना। फोर्थ हमारा है प्रश्नवाचक।
जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, पर्सनवाचक, पर्सन किया जाता है इसमें। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी पर्सन के बारे में पता चलता है, किसी पर्सन के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहां पे पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। और सबसे मेन बात, पीछे हमारा पर्सन चिन्ह होता है, ठीक है। इसके लिए हम सर्वनाम शब्द क्या यूज करते हैं, कौन, किसका, ठीक है। इसी तरह से और भी शब्द होते हैं, जैसे कि दरवाजे पे कौन आया है, ये भी हमारा एक क्वेश्चन हो गया कि हम बात करके और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, ठीक है ना। संबंधवाचक, संबंधवाचक जब हम किन्हीं दो उपवाक्यों में हम दो वाक्य लेते हैं और उनके बीच हम संबंध दिखाते हैं, तो वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके लिए हम शब्दों का यूज करते हैं, जो, वो, वैसा, जैसा, ठीक है। यहाँ पे हम दो छोटे छोटे वाक्य लेते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं और वहां पे उनका संबंध दिखाते हैं। जैसे, जैसा करोगे वैसा करोगे, ठीक है। जो बोएगा वो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। 6 है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपना। हम अपने लिए, अपने खुद के लिए जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो होता है निजवाचक सर्वनाम। इसके लिए हम शब्द क्या यूज करेंगे, मैं, मेरा, ठीक है। तो जैसे मैं उदाहरण दूं, मैं जा रही हूं, मैं पढ़ा रही हूं, ठीक है। मैं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगी वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है, ठीक है। ये हमारा सर्वनाम और उसके भेद थे। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सर्वनाम कैसा शब्द है, विकारी शब्द। कैसा शब्द है, विकारी शब्द। और विकारी शब्द भी बताया था। विकारी शब्द क्या होता है, जिसमें संज्ञा, लिंग, वचन के कारण चेंज आता है। एक विकारी शब्द है और जिसमें कि चेंज आता है। जैसे हम वाक्य लिखते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए हमने शब्द लिखे थे, वह, वो, ठीक है, मैं, तुम। अब इनको हम चेंज करेंगे। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। वह का क्या हो जाएगा, उसका, ठीक है। वो का भी उसका ही होगा। मैं से मेरा, तुम से तुम्हारा, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम, यहां पर भी इसमें परिवर्तन होगा। निश्चय के लिए हमने क्या किया था, यह और वह, इन दोनों का क्या हो जाएगा, उसका या मेरा। हम वाक्य के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके लिए हमने क्या किया था, कौन, किसका, ठीक है। तो इससे हमें क्या परिवर्तन करेंगे, किसे या किसके लिए। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम में हमने जो, वो शब्दों का प्रयोग किया था और जिनका रूप परिवर्तन क्या
होगा, जिन्होंने। जो से क्या हो जाएगा, जिन्होंने, और वो से क्या होगा, उन्होंने। जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जो की जगह पे जिन्होंने, वो की जगह उन्होंने। फिफ्थ है हमारा प्रश्नवाचक। कैसा, कैसा की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, किसके लिए। तो बच्चों ये हमारा आज का टॉपिक था सर्वनाम, जिसके हमने वेदों के बारे में पढ़ा, जिसकी परिभाषा हमने सीखी और हम कैसे सर्वनाम शब्दों का संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं और लिंग वचन क्रिया के कारण हम किस तरह से उनका रूप परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करते हैं। हमने अभी सर्वनाम के बारे में पढ़ा। क्या था सर्वनाम, जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। सर्वनाम के भेद पढ़े, कितने भेद है सर्वनाम के, 6 भेद। पहला क्या था, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 और पार्ट्स थे। पहला क्या था, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं, हम अपने बारे में किसी को बता रहे होते हैं। वहां पे हम किस शब्द का यूज करते हैं, मैं, मेरा, ठीक है। मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुन रहा होता है, जिसको हम अपनी बात बता रहे होते हैं, उसके लिए हम किस शब्दों का यूज करते हैं, तुम, तुम्हारा, वो क्या होता है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा क्या है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, कि हम किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई भी 2 लोग मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं, वो वहाँ हाल में प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन हम उसकी बात कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम किन शब्दों का यूज करते हैं, वह, उसका। जैसे कि कोई हमारे पास नहीं है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हम वह, उसका शब्दों का प्रयोग करते हैं। दूसरा हमारा सर्वनाम का भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि हमें किसी चीज के बारे में निश्चित तौर पर पता होता है, ठीक है। जैसे कि यह पेन मेरा है, वह जा रहा है, हमें वो सारी बात अच्छे से पता है। तीसरा भेद क्या था, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिसके बारे में हम निश्चित नहीं होते हैं, कोई, कौन, कैसा, वो क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दरवाजे पर कोई आया है, बाहर कोई गया है, ठीक है। फोर्थ पार्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम की सबसे पहली पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे कि तुम कैसे हो, उसके बाद में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, वो क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। हम 2 बातों को जोड़ते हैं और उनका संबंध बनाते हैं, वहां पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम। लास्ट में है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, अपना, मेरा, मैं अपने बारे में बात कर रही होती हूँ, वहां पे क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, वो आप बताओगे कि इनमें कौन सा सर्वनाम है, सर्वनाम का कौन सा भेद है और कौन सा सर्वनाम शब्द वहां प्रयोग किया गया है। दूध में कुछ गिर गया है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द है और कौन सा सर्वनाम का भेद है। पहले आप भेद शब्द बताओगे और उसके बाद हम भेद देखेंगे। यहाँ पे दूध में कुछ गिर गया है, दूध यहाँ एक संज्ञा शब्द है और कुछ सर्वनाम शब्द है, कुछ सर्वनाम शब्द है। ये कौन सा सर्वनाम है, हमने पहले पढ़ा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हम निश्चित नहीं है यहाँ पे क्या गिरा है, कुछ गिर गया है। शब्द क्या हुआ, कुछ, और सर्वनाम क्या है, उसका भेद कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड है जो मेहनत करेगा वही पास होगा, जो मेहनत करेगा वही पास होगा। यहाँ पे सर्वनाम शब्द कौन सा है, जो, वही, ठीक है। जो और वही, कौन सा भेद है इस वाक्य में, यहाँ पे कौन सा भेद है, 2 वाक्यों को हमने जोड़ा है। अभी मैंने बताया था, जब हम 2 वाक्यों को जोड़ते हैं, उनमें संबंध स्थापित करते हैं, वहां पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है।
जो और वही यहाँ सर्वनाम शब्द हैं और ये संबंधवाचक सर्वनाम है। माँ ने स्वेटर स्वयं बुना है, यहाँ पे माँ ने स्वेटर स्वयं बुना है। स्वयं क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। किसके लिए यूज किया जाता है? ये निजवाचक सर्वनाम के लिए। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, हम माँ के बारे में बता रहे हैं, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम। तुम स्कूल क्यों नहीं आए? ठीक है, यहाँ पे एक प्रश्न किया गया है और इसके अंत में प्रश्न चिन्ह है। ये पहले बताया था, प्रश्नवाचक सर्वनाम के लिए अंत में, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। तो तुम क्यों, यहाँ पे दो सर्वनाम शब्द हैं, तुम और क्यों। तुम कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। क्यों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। दो भेद आ गए यहाँ पे सर्वनाम के। तुम कौन सा हो गया? पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक। तुम और क्यों। एक वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम शब्द आ सकते हैं, उसके अलग अलग भेद भी आ सकते हैं। ठीक है, वह हमारा पड़ोसी है, वह हमारा पड़ोसी है। यहाँ पे कौन सा सर्वनाम शब्द है? वह हमारा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हम रूप परिवर्तन करके भी शब्दों का प्रयोग करेंगे, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। वह, यहाँ पे ये कौन सा हो गया? पुरुषवाचक। हमारा निजवाचक। ठीक है, ये हमने यहाँ पे दो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। आखिरी है हमारा मैं आज पिकनिक पर जा रही हूँ। मैं किसके लिए हम यूज करते हैं? अगर हम वाक्य की गहराई में जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो अगर हम गहराई से बात करें तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुषवाचक। लेकिन आप अपने तरीके से, अगर आपको नहीं भी ध्यान रहे, तो आप यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम बता सकते हो। ठीक है, धन्यवाद बेटा, अच्छे से समझ आया होगा।